फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर। कार्डियक कैथेटराइजेशन हम कैसे करते हैं। फर्स्ट है इसमें असिस्ट पेशेंट नॉलेज ऑफ प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट से इस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे कि पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन के पहले से कोई नॉलेज है या नहीं, और उसके बाद पेशेंट को हम क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि हम पेशेंट के साथ क्या करने वाले हैं, कौन सा प्रोसीजर है, किस काम में आता है। देन सेकंड क्या करेंगे, हम वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। जो पेशेंट के वाइटल साइन है उनको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं, जिनमें हम क्या क्या देखते हैं, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं। देन थर्ड पॉइंट है इसमें आइडेंटिफाई और डिटरमाइन वेदर द राइट और लेफ्ट हार्ट इज़ बीइंग स्टडीड। हम देखेंगे कि हमें कौन से वाला जो हार्ट का साइट है उसको हमें चेक करना है या उसका हमें प्रोसीजर करना है। तो पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, पहले ही हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सी साइड में क्या करना है, प्रोसीजर को कंडक्ट करना है। नेक्स्ट है साइन द कंसेंट फॉर्म। जो कंसेंट फॉर्म है उस पर पहले ही क्या करवाने हैं, साइन हमें करवा लेने हैं प्रोसीजर करने से पहले ही। नेक्स्ट है इसमें जो कंसेंट फॉर्म पे जो साइन करवाते हैं वो नर्स का काम नहीं होता, नर्स का काम सिर्फ चेक करने का होता है, ठीक है। और जो कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाने का वर्क होता है या काम होता है, वो होता है हमारे सर्जन का या फिर जो प्रोसीजर कर रहा है डॉक्टर, उसका। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ वाला असिस्ट द टाइम ऑफ लास्ट फ्लूइड food intake. Patient should be NPO 4 to 8 hours before the procedure. पेशेंट को असिस्ट करेंगे, देखेंगे पेशेंट को किस टाइम पेशेंट ने लास्ट मील लिया था, मीन्स किस टाइम लास्ट खाना खाया था या फ्लूइड इंटेक किया था। हमें पेशेंट को कम से कम 4 से 8 घंटे तक प्रोसीजर होने से पहले 4 से 8 घंटे क्या रखना, हमें नील पर ओरल रखना, मीन्स उसे कुछ भी हमें खाने पीने को नहीं देना, प्रोसीजर होने से 4 से 8 घंटे पहले से ही। नेक्स्ट है इसमें हमारा 6 पॉइंट है इसमें पेशेंट इज एलर्जिक टू आयोडीन डाई, सो नोटिफाई द कार्डियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट। पहले ही हम पेशेंट को प्रोसीजर करने से पहले ही हम आयोडीन डाई के से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है पेशेंट को, इसको क्या करेंगे, हम नोटिफाई करेंगे। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसकी जानकारी हम किसे देंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर रेडियोलॉजिस्ट को। नेक्स्ट है 7 पॉइंट असिस्ट द ब्लड काउंट। पेशेंट का ब्लड काउंट को हम असिस्ट करेंगे, उसका कंप्लीट ब्लड टेस्ट हम करेंगे। नेक्स्ट है 8 पॉइंट रिव्यू फिजिशियन ऑर्डर और प्री प्रोसीजर मेडिकेशन। पेशेंट जो फिजिशियन है उसका जो ऑर्डर उसने दिए थे पेशेंट को प्रोसीजर से पहले मेडिकेशंस देने के लिए, तो उसके जो फिजिशियन के ऑर्डर हैं उसको हम रिव्यू करेंगे, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशंस डॉक्टर ने पेशेंट को देने के लिए बोला था प्रोसीजर से पहले। नेक्स्ट है मार्क डिजिटल पल्सेस। जो डिजिटल पल्सेस हैं उनको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट है 10 पॉइंट इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इम्पटी हिज हर ब्लेडर। पेशेंट को पहले ही बोल देंगे कि वो अपने ब्लेडर को इम्पटी कर दे, खाली कर दे। नेक्स्ट है इसमें वॉश हैंड्स एंड प्रिपेयर एरिया फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। में क्या करते हैं, हम हैंड वॉश करेंगे और जिस एरिया से हम क्या है सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उस एरिया को क्या कर देंगे, हम प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा वियर मास्क, गोगल्स एंड ग्लव्स एंड ड्रेप पेशेंट विद स्टेराइल ड्रेप। क्या करना है, मास्क पहनना है, गोगल्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनना है और पेशेंट को ड्रैप कर देना है स्टेराइल ड्रेप से। नेक्स्ट है असिस्ट द एनेस्थेटाइजिंग द स्किन ओवरलाइंग द आर्टेरियल पंक्चर साइड। जो अगर हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है या पेशेंट को हम एनेस्थाइज करेंगे, जहाँ जिस आर्टरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं,
जो कैथेटर है, कार्डियक कैथेटर है, उसको इंसर्ट करेंगे। वहाँ पे क्या करना है, हमें एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है पंक्चर साइट पे। तो उसको हम असिस्ट करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है एनेस्थीसिया देने के बाद, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है assist in performing needle puncture of artery, inserting guide wire through needle and threading. Angiographic catheter cardiologist advances catheter to desired artery or cardiac chamber and injects contrast medium. इसमें क्या है, assist in performing needle puncture of artery, क्या करेंगे हम, जो आर्टरी है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमें जो कैथेटर को इंसर्ट करना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पंचर करेंगे नीडल से, जिसके थ्रू वो आर्टरी में, जिस उसके थ्रू क्या करेंगे हम, या हम बोल सकते हैं थोड़ा सा कट लगाएंगे या पंचर करेंगे। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंसर्ट क्या करेंगे, एक वायर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वायर इंसर्ट करेंगे। वायर इंसर्ट करना मीन्स जो कैथेटर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अंदर इंसर्ट करेंगे। उस पर क्या लगा होता है, कैमरा लगा होगा, जिसके थ्रू हम क्या है, इजीली सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। कैथेटर कार्डियोलॉजी एडवांस कैथेटर टू डिजायर आर्टरी और कार्डियक चैम्बर, किसके थ्रू करते हैं हम, कॉन्ट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट करते हैं। देन उसके थ्रू क्या करते हैं हम, कार्डियक कैथेटराइजेशन, पहले कॉन्ट्रास्ट मीडियम को हम इंजेक्ट करने के बाद जो कैथेटर है, कार्डियक कैथेटर है, उसको इंसर्ट करेंगे। देन अच्छे से हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे हार्ट के सारे चैम्बर। पहले जो आर्टरी है उसमें हम क्या करेंगे, जो वायर यानी जो कैथेटर है उसको अंदर हम इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमने पहले से ही डाई इंजेक्ट कर रखी है कॉन्ट्रास्ट मीडियम, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इजीली हार्ट की जो जिन जिन चैम्बर्स को, ठीक है, या जो हमें प्रोसीजर करना है, उन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है 15 पॉइंट है इसमें, एक्सप्लेन द पेशेंट will experience of feeling of heart flushing of face and desire to cough during the dye injection and x-ray film will be taken quickly at this time. पेशेंट को जिस टाइम पे, जैसे हम अब प्रोसीजर करने से पहले, कैथेटर इंसर्ट करने से पहले हम कॉन्ट्रास्ट डाई इंसर्ट करते हैं, देन उसके बाद ही हम प्रोसीजर को करते हैं। तो पेशेंट को हम पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे कि पेशेंट को जब हम ये डाई इंजेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे पेशेंट को उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, गर्मी लग सकती है, ठीक है, उसका चेहरा रेड हो सकता है, पेशेंट को कफ हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को ये सारी चीज़ें पहले ही बता देंगे कि उसको हीट होगी, फ्लशिंग ऑफ फेस होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्सरे को फिल्म करेंगे, ठीक है, क्विकली। पेशेंट को पहले बताएंगे ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। देन पेशेंट को बताने के बाद अब उस टाइम पे हम डाई इंजेक्ट करके तुरंत उसके बाद बहुत क्विकली क्या करेंगे, जितनी भी हमें इमेजेस वगैरह लेनी हो उन सबको हम ले लेंगे, क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट है फिजिशियन विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर द एंटायर प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर करने के बाद जो फिजिशियन है वो कैथेटर को बाहर निकाल लेगा। पेशेंट को क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम को हम इंजेक्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं हम, जो कैथेटर है, कैथेटर को क्या करते हैं हम, इंसर्ट करते हैं, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, विजुअलाइज कर सकें। पेशेंट को जब हम डाई इंसर्ट करते हैं तो हम पूरा प्रोसीजर बता देंगे उसको कि डाई इंसर्ट करते टाइम पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और हमें क्विकली ही बहुत तेज़ी से, स्पीड से क्या करना है, सारी पिक्चर्स को, हार्ट की जितने चैम्बर्स हैं या जो हमें चीज़ों की पिक्चर्स लेनी है वो हमें जल्दी से जल्दी क्लिक करनी है, और प्रोसीजर जल्दी ही करके कैथेटर को बाहर निकाल लेना है, विड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट है अप्लाई प्रेशर टू पंचर साइट फॉर एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स, यानी प्रोसीजर होने के बाद 10 से 20 मिनट तक क्या करना है, हमें प्रेशर अप्लाई करके रखना है पंचर साइट पे। जहाँ पे हमने पंचर किया है उस साइड पे हमें 10 से 20 मिनट तक प्रेशर को अप्लाई करके रखना है। नेक्स्ट असिस्ट पंचर साइट फॉर हेमाटोमा फॉर्मेशन, पेन एट्सेट्रा, और जो साइट है, पंचर साइट है, उसको हमें असिस्ट करते रहना है हेमाटोमा के लिए, हेमाटोमा फॉर्मेशन हुआ या नहीं, दर्द तो नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, जो पंचर साइट है उसको देखते रहना है। नेक्स्ट है इसमें अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग ओवर पंचर साइट,
प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है, ड्रेसिंग के थ्रू पंचर साइड पे, यानी ड्रेसिंग करने के बाद पंचर साइड पे हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन टू द पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइन को हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है। देन नेक्स्ट है असिस्ट द पेशेंट फॉर पॉसिबल डिलेड रिएक्शन टू आयोडीन डाई लाइक डिज्निया टेकिकार्डिया, पेशेंट को हमें कंटिन्यू असिस्ट करते रहना। कभी कभी पेशेंट में क्या होता है, डाई इंजेक्ट करने के बाद यानी पूरा प्रोसीजर होने के बाद तो उसमें क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, डिलेड रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, टेकिकार्डिया हो सकता है, उसकी पल्स रेट बढ़ सकती है या उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट बेड रेस्ट फॉर 12 to 24 hours and to keep affected extremity for 12 hours, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो 12 से 24 घंटे तक आराम करे और जिस एक्सट्रीमिटीज़ में कट लगा था, जहाँ पे नीडल को पंचर किया था कैथेटर इंसर्ट करने के लिए, उस एक्सट्रीमिटी को क्या करना है, 12 घंटे तक मूवमेंट नहीं करवाना है, उसको भी रेस्ट देना है। नेक्स्ट है इंकरेज फ्लूइड इंटेक, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देन नेक्स्ट है रिकॉर्ड टाइप ऑफ ड्रेसिंग, अमाउंट एंड टाइप ऑफ ड्रेनेज एंड प्रेजेंस ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट, रिकॉर्ड करना है टाइप ऑफ ड्रेसिंग, कौन सी ड्रेसिंग की है हमने, अमाउंट एंड ड्रेनेज, ये सबको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करके रखना है। देखना है उस साइड पे हमें दर्द तो नहीं हो रहा पंचर साइड पे, या डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके का ड्रेनेज या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं हमारा प्रोसीजर क्या है। पहला है इसमें पेशेंट की नॉलेज को असिस्ट करना, प्रोसीजर से रिगार्डिंग पेशेंट को नॉलेज है या नहीं, फिर पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं पेशेंट के, जो वाइटल्स उनको कंटिन्यू मॉनिटर करना है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, पहले हमें लेफ़्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है या राइट कार्डियक कैथेटराइजेशन करना, पेशेंट से पहले ही जो उसका कंसेंट फॉर्म है उस पर साइन करवा लेने हैं, पेशेंट को 4 से 8 घंटे तक भूखा प्यासा रखना है, मीन्स ना तो उसे फूड देना है ना फ्लूइड इंटेक करने के लिए देना है, प्रोसीजर करने से पहले, यानी प्रोसीजर करने से पहले 4 से 8 घंटे पेशेंट को हमें कुछ खाने पीने को नहीं देना है। नेक्स्ट है पेशेंट आयोडीन डाई को चेक करेंगे, पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, अगर पेशेंट को आयोडीन डाई से एलर्जी है तो कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट को बताएंगे, पेशेंट का ब्लड काउंट को हम असिस्ट करेंगे या चेक करेंगे, फिजिशियन के जो ऑर्डर है, फिजिशियन ने जो मेडिकेशंस के लिए पेशेंट को देने के लिए बोला था उनको रिव्यू करेंगे, उनको देखेंगे फिर से, और डिजिटल जो पल्सेस हैं उनको मार्क करेंगे, पेशेंट को पहले ही बोल देंगे अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली कर दे, हैंड वॉश करेंगे और पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर के लिए रेडी करेंगे। नेक्स्ट है मास्क पहनेंगे, गॉगल्स लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे और पेशेंट को ड्रैप कर देंगे स्टेराइल ड्रैप्स में। एनेस्थीटाइजिंग जो स्किन है पेशेंट की, जहाँ पे हमें प्रोसीजर करना है, जहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दिया, उस स्किन को हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, जो पंचर साइट है उसको एनेस्थीसिया देने के बाद। नेक्स्ट कर है मैं असिस्ट इन परफॉर्मिंग निडल पंचर ऑफ आर्टरी इंसर्टिंग, फिर क्या करेंगे, प्रोसीजर कैसे करना है, मीन्स जो नीडल जहाँ पंचर साइट है, ठीक है, जो नीडल पंचर कर रहे हैं जिस जगह पे जो आर्टरी है हमारी, वहाँ पे क्या करते हैं हम, एक थ्रेडिंग मतलब एक कैथेटर होता है पतला सा धागे के समान हम बोल सकते हैं, जिस पे कैमरा लगा होता है, वायर के साथ में होता है वो, उसको क्या करते हैं हम अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसको इंसर्ट कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट इसको इंसर्ट करता है, देन उसके थ्रू क्या करता है, हार्ट के जितने चैम्बर हैं उन सबको विजुअलाइज करता है। ये विजुअलाइज हम कैसे करते हैं, ये अच्छे से विजुअलाइज कैसे होते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाई है उसको इंजेक्ट करके। नेक्स्ट सारा प्रोसीजर पेशेंट को पहले ही बता देंगे कि अगर हम डाई इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उसे कफ हो सकता है, ठीक है, उसका चेहरा क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, जिस टाइम पे हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें ये प्रोसीजर बहुत क्विकली करना पड़ता है। देन उसके बाद क्या करना है, पेशेंट जो है एंटायर प्रोसीजर करने के बाद कैथेटर को बाहर रिमूव कर लेगा, प्रेशर अप्लाई करना है जिस साइड पे आपने
जिस साइड को हमने पंचर किया है कैथेटर इंसर्ट करने के लिए, उस साइड पे क्या करना है 10 से 20 मिनट तक उसको उस पर प्रेशर अप्लाई करके रखना है ताकि ब्लीडिंग ना हो। और कुछ टाइम बाद क्या करना, हमें ये भी देखना पेशेंट को दर्द तो नहीं हो रहा और जो पंचर साइड है वहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन हो रही है या नहीं। अप्लाई प्रेशर और जो ड्रेसिंग होती है उसके थ्रू क्या करना है, हमें पंचर साइड पे क्या करना है प्रेशर अप्लाई करना है। पेशेंट के वाइटल साइन को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है। पेशेंट में डिलेड रिएक्शन ना हो आयोडीन डाई के, उन सबको हमें चेक करना है। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट में डाई इंजेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, जो डिलेड रिएक्शन हो जाते हैं आयोडीन डाई के, जैसे सांस लेने में दिक्कत, टेकिकार्डिया। नेक्स्ट क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि 12 से 24 घंटे तक वो बेड रेस्ट करे और जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है जिस साइड पर आपने क्या है पंचर किया था निडल से कैथेटर इंसर्ट करने के लिए, उसको 12 घंटे तक आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना है। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करने के लिए बोल रहा है। हमें रिकॉर्ड करना है पेशेंट को, हमने ड्रेसिंग कौन सी की है, ड्रेसिंग को, उसके अमाउंट को, पेशेंट का जो टाइप ऑफ ड्रेनेज है, किस तरीके का ड्रेनेज है उसको, और मतलब ड्रेनेज किस तरीके का हो रहा है वो चेक करना है हमें। पेशेंट को दर्द तो नहीं है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो हार्ट कैथेटराइजेशन है या कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।